चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी वहां पहुंच चुकी हैं। चित्रा, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो जानकारी सामने आ रही है अभी तक के मुताबिक, सिग्नल फेल वजह बताई गई है, यानी कि तकनीक पर यह सब कुछ छोड़ा गया है। मानवीय भूल, मानवीय गलती कितनी हुई ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हालात जो खौफनाक मंजर आ रहे हैं, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, जवाब तो बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 260 के पार जैसे ये आंकड़ा पहुंचता है, उसके साथ ही पता चल जाता है कि बीते 2 दशक का ये सबसे बड़ा रेलवे हादसा है। और तकनीकी खामियां बताकर क्या ठेकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर वास्तव में किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो 260 से ज्यादा जिन लोगों की जाने गई हैं, उनके परिवार का क्या? वो अपने घर से निकले होंगे, गर्मी की छुट्टियां हैं, लोग एक से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए, आराम से जब सोने का वक्त होता है, शाम का समय होता है, लोग खाना वाना खा के अब आराम से लेटने जाते हैं, तभी पता चलता है कि अचानक एक के बाद एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बताते चले, कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, मैंने देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर ने कई बार चक्कर लगाए हैं, लगातार यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जरा तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है और इस वजह से मैं संजय को कहूंगी, आप हमारे पास आइए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह, कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कुछ भी बचा नहीं है। आगे का ये पूरा का पूरा हिस्सा किस तरह से डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जरा सोचिए। लोहे के परखच्चे इस तरह से उड़े हैं, जैसे अगर प्लास्टिक के परखच्चों की हम बात करें तो वो उसमें अगर टक्कर होती है तो होते हैं, ये लोहा है। और आप देखिए किस तरह से इसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़े हैं। जरा दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे, वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएं। यहाँ पर आपको बता दें, लगातार आसपास के लोग आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। कुछ लोगों को जैसे जानकारी मिल रही है, अपनों के बारे में भी वो यहाँ पर जानकारी लेने आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। पूरी तरह से पलटी हुई ये गाड़ी और उसके पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो आगे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कितनी तेज रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी, इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान ये देखिए, जरा टिफिन में भरकर लोगों ने अपना खाना पैक किया होगा। यहाँ पर हम टिफिन देख पा रहे हैं, इसमें चिप्स के पैकेट हैं बच्चों के लिए। इसमें चिप्स के पैकेट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ रखे गए होंगे। ये देखिए चिप्स के पैकेट अपने बच्चों के लिए लोगों ने रखे होंगे। खाने पीने का सामान है, पानी का सामान है, ये तमाम सामान यही के यहीं रह गए। और छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बहुत बड़ा ये हादसा है और इसके लिए जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह से इकट्ठा करके जरा थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे दूसरी तरफ आएंगे, जरा नीचे की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप जरा देखिए कितनी मजबूती से इसको रेलवे की पटरी को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये रेल की पटरी, ये देखिए टूट कर किस तरह से इसका हिस्सा अलग हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लास्टिक का कुछ हो और उसको तोड़ दिया होगा। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये कांच, एसी बोगी का ये कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। संजय थोड़ा आगे आइए, धूप बहुत ज्यादा है, आपको बताते चलें दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। लोग आ रहे हैं देखने के लिए। दूसरी तरफ का ये अगर डिब्बा हम दिखाना चाहें आपको, आप देखिए एसी बोगी जिसमें लोग आराम से सफर कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से ही चीख पुकार मच जाती है और उसके बाद हालात यहाँ पर खराब हो जाते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग देखने के लिए आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, हम देखने के लिए नहीं, मतलब देखने के लिए आए हैं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है। हेल्प करने क्या देखा था आप लोगों ने, क्या देखा है सुबह सुबह जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे? क्या देखा? सुबह नहीं, कल से मैं यहाँ पे, कल से ही आप लोग यहाँ पर हैं, क्या देखा है? हाँ, बहुत सारा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। लोग का हड्डी वगैरह टूट गया है और बहुत सारा आप लोगों ने मदद भी की लोगों को निकालने में? रात भर तो रात भर पूरी मदद आपने? आइए सर, कहाँ मदद की है, क्या देखा? हेड ऑफ हॉस्पिटल में, वहाँ से लगातार? हाँ, वहाँ से लगातार हेल्प किए हैं। अच्छा, आईसीयू में पहुँचाए पकड़ के। कितने लोगों को पहुंचाया? कम से कम तो वहाँ आपको नहीं भी हो गया तो 1000 के ऊपर ही हो गया। 1000 के ऊपर लोग होंगे अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। हाँ, और आपने भी देखा, आप भी थे यहाँ पर? हम तो अभी आगे पहुँचे, देखे जो इस तरीके से आए हैं। आप लोग कब आए यहाँ पर? कल शाम तक। कल शाम से यहीं पर हैं। क्या क्या देखा आपने? पहले जो देखा है कि वो जो ट्रेन का बग्गी लोड हो गया। हाँ। उसके बाद जो लोग चीख पुकार दे, हाँ। हम उससे निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाया, रेस्क्यू कर रहे थे। कल रात में बहुत लोग हमारे स्थानीय लोगों की तारीफ करनी होगी जिन लोगों की ओर से रेस्क्यू किया गया है। क्या हम उस तरफ जा सकते हैं थोड़ा तस्वीरें दिखाने के लिए? इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आम लोगों को तो आने की
इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, चूंकि जगह जगह आपको बताते चले कि रस्सियों से घेरा गया है ताकि लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। आप जरा देखिए यहाँ पर, संजय जरा ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर आप देखिए इस बोगी का क्या हाल हुआ है। एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, लेकिन अचानक से ही जोरदार धमाका होता है और उसके बाद नीचे की पटरियां, संजय नीचे की पटरियां आप दिखाइए, नीचे जो लोहे के चक्के हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा हिस्सा एक से दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, लेकिन अचानक से जोरदार धमाका और आवाज आने के बाद देखिए इसकी स्थिति क्या हो जाती है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। संजय पीछे आप देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं। इधर आइए जरा, दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। इसको अब सही किए जाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, कुछ बोगियां इस तरफ गिर गई हैं, कुछ बोगियां दूसरी तरफ गिर गई हैं, यानी कि बाईं तरफ जहां से मैं होकर आ रही हूं। कई किलोमीटर आप पैदल चलते हुए चले जाइए, आपको बस इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। हर तरफ इसी तरह का मंजर है, चीख पुकार मची हुई है। आसपास के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और यहाँ पर देखिए ये बॉडी है, अभी निकली है, लेकर जा रहे हैं। कहाँ से सर? ये देखिए एक बॉडी निकली है, इसको लेकर जा रहे हैं। आगे बोगी से निकला है। आइए जरा चलते हैं दूसरी तरफ आगे। आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं, बताइए जरा। ये देखिए दूसरी बॉडी, ये दूसरी बॉडी जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी लेकर जा रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है। संजय जरा इधर आइए, अभी तुरंत निकला है 12-15 बॉडी। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 12-15 बॉडी, आइए लेकर चलिए उस जगह पर, इधर आइए। ये लोग कह रहे हैं कि 12-15 बॉडी अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए एक और बॉडी यहाँ से, एक और शव यहाँ से गुजरता हुआ इन तस्वीरों में। एनडीआरएफ के हमारे ये जवान हैं जो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। कहाँ से निकली है ये बॉडी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं मैम, इससे हम जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं दे सकते। ये देखिए खून से लथपथ पूरी तरह से, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ये तीसरी बॉडी मेरे सामने से गुजरती हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये तीसरी बॉडी इस वक्त मेरी आंखों के सामने से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एनडीआरएफ के जो जवान हैं, आपको बताते चले कि नीचे से भी लगातार शव को निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है। और पुलिस वाले भी यहाँ पर बड़ी, ये देखिए ये चौथी बॉडी देखते ही देखते ये चौथी बॉडी यहाँ से निकलती हुई एनडीआरएफ के ये जवान लेकर जा रहे हैं। ये चौथी लाश है यहाँ पर। और पीछे ये पांचवी लाश, ये देखिए ये पांचवी बॉडी एनडीआरएफ की टीम जो लगातार जो लोग अब नहीं रहे उनकी बॉडी यहाँ पर लेकर जाती हुई, ये पांचवी बॉडी देखते ही देखते। और पीछे और भी लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। मैं देख पा रही हूँ कि बुलडोजर पीछे रखा गया है। क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं थोड़ा सा? यहाँ पर अभी मना किया गया है, आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भारी तादाद में लोग भी आए हुए हैं आसपास के। और आपको बताते चले कि बड़ी तादाद में कल जैसे ये हादसा हुआ था, स्थानीय लोगों की मदद की वजह से आपको बताते चले कि ज्यादातर लोगों को समय पर बाहर निकाला जा सका। हालांकि लगातार जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे आंखों के सामने से ही 4 से 5 बॉडी अभी एनडीआरएफ की जो टीम है वो एक से दूसरी जगह लेकर निकली है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भयावह स्थिति है उसका मंजर जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा होगा वो जीवन भर उसी तरह से सालता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो अब नहीं रही, बहुत सारे परिवार जो पूरी तरह से बिखर गए। रात की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उस तस्वीर ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी? इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है? यहाँ पर आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है, पुलिस वाले लोग हैं लोगों को हटा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लोगों की भीड़ जिस तरह की है, लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ के लोग हैं, पुलिस वाले यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आइए संजय, थोड़ा दूसरी जगह जहाँ बोगियां हैं वहां पर चलते हैं। और यहाँ पर और भी कई बॉडी हैं। आपको बताते चले कि उधर अभी उसको, ये देखिए एक और बॉडी एनडीआरएफ के हमारे ये जवान लेकर आ रहे हैं। एक और शव यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। और देखते ही देखते न जाने अभी कितनी तस्वीरें इस तरह की देखनी अभी बाकी हैं। आप देख रहे हैं कि एक और यहाँ पर शव, संजय दिखाइए बाईं तरफ, ये एक और शव यहाँ से लेकर जाते हुए ये जवान आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये 5वीं, 6वीं और ये
सातवीं संजय दिखाइए, ये सातवीं बॉडी मेरी आंखों के सामने से। कितना ज्यादा दुर्भाग्य है ये कि आप सोचिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मृतकों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। और यहाँ पर ये सातवीं बॉडी है जिसको रैप किया गया है सफेद कपड़े से और इनको भी लेकर जाया जा रहा है। इस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और बड़ा सवाल यह है जैसे जैसे दिन अभी और गुजरेगा उसके बाद से जो बोगियां नीचे की तरफ हैं उसके नीचे जो लोग दबे हुए होंगे यकीनन उनमें से जब लोगों को निकाला जाएगा तो क्या वो जिंदा होंगे, इसकी उम्मीद तो फिलहाल बहुत कम है। लेकिन मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि कैसे 6 से 7 ऐसी बॉडीज थी अलग अलग राज्यों की ये तमाम पैसेंजर जो ट्रेन में सवार हुए होंगे वो अपने घर के जाने के लिए और दूसरी जगह घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्थिति हुई, ठीक है चलिए आप हम लोग चले जाते हैं सर, इधर आ जाइए आगे लेकर चलते हैं जहां पर बोगियां पलटी हुई थी। 7 बॉडी हमने देखी अपनी आंखों के सामने, यहां से एक से दूसरी जगह लेकर जाते हुए। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर बिजली के जो पोल खड़े थे वो भी देखिए किस तरह से नीचे धड़ाम से गिरे हुए हैं। संजय थोड़ा आगे आइए, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ से लोगों को अलग किया जा रहा है, भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। हम दूसरे हिस्से में चलते हैं। कई किलोमीटर से पैदल होते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि जगह जगह काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम भी रहा, इसलिए हमने अपनी गाड़ी बहुत पीछे ही छोड़ दी और उसके बाद पैदल होते हुए यहाँ पर आई है एनडीआरएफ के जवान जो अभी शव को लेकर गए हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा जा रहे हैं। क्या कुछ और लोग हैं? अभी और बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है? जी मैम है, लेके आएंगे। कितनी है अगर बता अभी तो 6 लेके गए ना, और लेके आएंगे। अभी और लेकर आएंगे? कितनी है कुछ बता पाएंगे? 10 से 15 तक है, अभी लेके आएंगे। 10-15 तक और है। देखिए ये एनडीआरएफ के जवान है, 6-7 बॉडी लेकर जा चुके हैं और कह रहे हैं कि अभी 10-15 बॉडी और रखी हुई है, 10-15 शव और रखा हुआ है वहां पर और उसको भी लेकर एक से दूसरी जगह एनडीआरएफ के जवान जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं। संजय आइए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो चुका है। ये पूरा का पूरा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चला है। बुलडोजर लगाया गया है आगे, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाते हैं। और जैसा कि एनडीआरएफ के देखिए ये जवान, आप लोग और बॉडी वहां पर है लेकिन लेने जा रहे हैं? कितनी है? एक सेकंड रुक जाइए, कितनी है क्या बताएंगे? अभी 4-5 और पड़ा है, 4-5 वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। हाँ, लाने जा। क्या बच्चे भी हैं उसमें? छोटे बच्चे भी हैं या सब क्या है? आप लोगों ने रैप किया है बॉडी को उसको? हाँ, रैप किया, उसमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पता नहीं चल रहा है। ये एनडीआरएफ के जवान है, ये लेकर जा रहे हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। संजय कहाँ गए? यहाँ पर बहुत भीड़ है संजय, यहाँ पर बहुत भीड़ है। एक सेकेंड सर, यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ती चली जा रही है। स्थानीय लोगों ने हालांकि जिस तरह की मदद की थी। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कल रात में कौन था? आप थे यहाँ पर? इधर आइए। कल रात में क्या देखा आपने? कल रात में यहाँ एठी गोटे बड़ आकार गोटे आसला हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए, टूटा फूटा। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो आवाज होगा तो हम लोग यहीं पास में थे तो हम लोग को भाग के आने के बाद ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो थोड़ा पलटी कर गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है ये पूरी तरह से पलटी कर गया। उधर में पैसेंजर था, ये जो गया उसको धक्का लगा तो पलटी कर गया। उधर से जा रहा था हावड़ा की ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। उसका रात को कुल कितने लोगों को आप लोगों ने मदद करके निकाला है? लोग का तथापि 700-800 लोगों को, हम लोग को जितना 700-800 लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाला है और बाकी लोगों की जब रेस्क्यू टीम आई तो बाकी लोगों को वो निकाल के लेकर गई है। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं देखने के लिए यहाँ पर जिस तरह की भयावह तस्वीर बनी हुई है। संजय अगर आप धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ पाएं, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, आगे की तरफ आइए संजय। यहाँ की तस्वीरें, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो पूरी तरह से जरा सोचिए, लोहे की बनी हुई इतनी मजबूत ट्रेन का क्या हम कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी? ताश के पत्तों की तरह ऐसा लग रहा है कि कुछ खड़ा किया गया था और वो भरभरा कर गिर गया है। इतना मजबूत ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी इसको देखकर इस बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है, अब इसमें कुछ बचा भी नहीं है। इधर आइए संजय, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे बुलडोजर लगाया गया है
और ये जो दूसरी तरफ की ट्रेन थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, आपको दिखाई दे रहे हैं। उधर जो बोगियां पलटी हुई हैं उनको उठाने का काम भी किया जा रहा है और इसके साथ ही जो मलबा है उसको भी यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। और कुछ तस्वीर ऐसी भी आपको हम दिखाने वाले हैं। जरा सोचिए, कई किलोमीटर तक आप चले जाइए, उधर से लेकर आगे तक कई किलोमीटर तक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी। मतलब चलते हुए चले जाइए, बोगियां पड़ी हुई हैं, मलबे पड़े हुए हैं, लोगों के सामान पड़े हुए हैं, लोगों के बैग पड़े हुए हैं। और यहाँ से थोड़ा और आगे हम चलते हैं, पटरी के किनारे इन्हीं पटरियों से होकर ये ट्रेन गुजर रही होगी आराम से। लोग सोच रहे होंगे कि अब तो जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको क्या अंदाजा था कि यहाँ परिस्थिति क्या होने वाली है। और दूसरी तरफ ये देखिए, बुलडोजर लगाया गया है और इस ट्रेन को जो बोगी है आगे दिखाई दे रही है। संजय इधर आ जाइए। अगर आप ये जो बोगी पूरी तरह से पलटी हुई है, बुलडोजर के जरिए क्या इसको सीधा किया जा रहा है? इधर आई दादा, क्या हो रहा है? ये साइड किया जा रहा है लाइन क्लियर करने के लिए। लाइन क्लियर, उसको पुश कर ढकेल रहे हैं ताकि वो नीचे गिर जाए। हाँ, साइड करके। अच्छा, तो वहाँ तो अब लोगों को हटा दिया गया होगा, कोई खड़ा नहीं होगा? नहीं, और नहीं होगा। ये बोगी है, आगे का हिस्सा है, इंजन है, क्या है ये पलटी खाई हुई है जो इंजन इस तरह? ये बोगी है। ये बोगी है, कौन सी ट्रेन की बोगी है ये? जो शालीमार हावड़ा चेन्नई। शालीमार हावड़ा ये जो ट्रेन है इसकी वो बोगी है, देखिए पूरी तरह से पलटी हुई है। इधर दिखाइए किस तरह से उसको पुश किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। यहाँ पर 2-2, 3-3 बुलडोजर लगा हुआ है और लगातार पुश किया जा रहा है ताकि ये जो बोगी है वो नीचे गिर जाए, ताकि ये पूरे एरिया को क्लियर किया जा सके। जरा सोचिए, उस बोगी में जो लोग सवार रहे होंगे उनकी हालत क्या रही होगी। इधर आइए संजय, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर लगातार कई ऐसे बुलडोजर लगाए गए हैं जो बोगियां बिल्कुल टिल्ट हैं, जिनको सीधा नहीं किया जा सकता है, जो पूरी तरह से उधर हुई हैं, उसको पुश करके लगातार ताकि वो नीचे की तरफ गिर जाए, ताकि इस पूरे के पूरे हिस्से को क्लियर किया जा सके। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें संजय आप दिखाइए, यहाँ पर कैसी भयावह स्थिति पैदा हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुलडोजर लगातार यहाँ पर लगी हुई है और कोशिशें इस बात की जा रही हैं कि बुलडोजर से धक्का दिया जा सके उसके फ्रंट वाले हिस्से से, और उसके साथ ही साथ ये जो सामने बोगी दिखाई दे रही है आपको, उसको पीछे धकेला जा सके ताकि वो नीचे की तरफ गिर जाए और फिर एरिया को क्लियर किया जा सके। वैसे आपको बताते चले कि देश के 4 बड़े रेल हादसे अगर आप गिनेंगे तो उनमें एक ये बड़ा रेल हादसा है। इसके पहले 1998 में जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी। 212 लोगों की तब मौत हो गई थी और आज इस आंकड़े ने उसको भी पार कर लिया है। 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुर मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी, जिसमें 285 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके पहले 20 अगस्त 1995 को हादसा हुआ था। फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी, 305 लोगों की जान चली गई थी। और उसके पहले 1981 में देश के 4 बड़े हादसे, जब 750 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार पुश किया जा रहा है ताकि इस बोगी को नीचे की तरफ ढकेला जा सके और इसीलिए ये बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया है। लगातार ये बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। दुख और मातम की इंतहा यहाँ पर शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए हम देख रहे हैं, ये स्थिति हिंदुस्तान के लिए यकीनन बहुत ज्यादा भयावह है।